आइए हम लोग देखते हैं आज का न्यू अपडेट क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसमें बहुत सारी वैकेंसियों की भी चर्चा की गई है। इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। जिसमें दिया है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। 7वां वेतन चल रहा था, 8वें वेतन को आयोग को मंजूरी मिल गई है। ठीक, इसके लिए भी आयोग बनेगा। ठीक, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, ये बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक, अब तक गठित वेतन आयोग प्रतिमाह कितना वेतन गठित हुआ था? सबसे पहला जो गठित हुआ था वो 55 रुपया था न्यूनतम वेतन, ये 1946 से 47 में था। दूसरा था 80 रुपया, ये 57 से 59 में था। तीसरा था 185 रुपया, 1970 से 73 में। चौथा 750 रुपया, 1983 से 1986। पाँचवा था 2250 रुपया, 2550, जो 1994 में। ठीक, अगला छठा वेतन था 2006 से 2008 तक न्यूनतम वेतन 7000। सातवां वेतन था जो वो 18,000 था 2014 से 2016 तक। ठीक, अभी 8वां वेतन अब न्यूनतम कितना होगा, अब इसके बारे में जब आयोग दे देगा पूरा गठन तो बता दिया जाएगा। ठीक, ये रहा 8वां वेतन, जो महाकुंभ पर सबसे बड़ा तोहफा ये दिया गया है कर्मचारियों को। ठीक, इसमें पेंशन में भी इजाफा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि माध्यमिक व प्राइमरी विद्यालयों में 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी। टोटल 38,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी हो रही है, जिसमें टीजीटी पीएचटी के 34,500, संबंध प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापक के 3500 पद खाली हैं टोटल। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं डिटेल। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबंध प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। कब? मार्च या अप्रैल में कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालय में 31 मार्च तक रिक्त हो जा रहे पदों की संख्या बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वही अशासकीय महाविद्यालय में 30 जून तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा है। ठीक, आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी एवं इससे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल 38,000 पद रिक्त हैं। ये किसके माध्यम से? ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई है सूचना। ठीक, आयोग के सूत्रों का कहना है कि जल्द एक बार फिर निदेशक की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अभी मार्च में तो मुश्किल है, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम है। जब तक एग्ज़ाम नहीं करा देंगे तब तक ये वैकेंसी का नहीं देंगे। वो बोल रहे हैं भले कराने के लिए कि हम इसका ब्यौरा दे देंगे।
वही अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन पदों का पर रिक्त अध्याचन आयोग भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालय में अटल आवासीय विद्यालय में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। अटल अशासकीय आवासीय विद्यालय जो हैं उसमें भी जो है इनको जिम्मा दिया गया है भर्ती कराने के। इन भर्तियों को शुरू करने के लिए भी संबंधित विभागों में रिक्त पदों का अध्याचन मांगा गया है। वही परिषदीय विद्यालय को भी सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को उपलब्ध कराना है। फिलहाल आयोग फरवरी में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। इस परीक्षा के माध्यम से अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर भर्ती की जानी है। इस परीक्षा के बाद आयोग अप्रैल में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीएसटी पीएचटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराएगा, जिसके लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। ये रहा 38,000 वैकेंसी का जो है डाटा वो माध्यमिक शिक्षा विभाग उपलब्ध कराया है। अभी और जो भी डाटा मिलेगा वो सब ये लोग इकट्ठा करके तो पूरा विवरण देंगे। ये रहा, ये बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल में जो है कि वैकेंसी आ जाएगी। मार्च अप्रैल में तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम ही है। टीएसटी पीएचटी का कराने के लिए बोल रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम कराने के बाद ही वैकेंसी देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि राजकीय विद्यालयों में समूह घ की नियुक्ति होगी निरस्त। समूह घ की नियुक्ति जो है राजकीय विद्यालय में जो हो रही थी, इसे निरस्त कर दिया गया है। निरस्त क्यों किया गया है? डीएम ने नियुक्ति को निरस्त करने के लिए शासन को भेजा पत्र। आइए बताते हैं क्यों निरस्त हुआ है। जिले की 53 राजकीय महाविद्यालय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता की गई है। यहाँ बिना विज्ञापन के ही निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को भर्ती कर लिया गया है, इसीलिए इसको रद्द करना है। इसकी जांच भी हुई, जिसमें आरोपों की पुष्टि की गई। अब डीएम ने पूरी नियुक्ति को निरस्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा है। इससे 128 कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है। ठीक, उसी के बारे में दिया है। इस संस्था को मिला था काम सेवा प्रदाता संस्था वीआईटी पुलिस लाइन बहराइच व केबीएस कंपनी बलरामपुर को कार्य का आवंटन किया गया था। जांच समिति ने माना कि संस्था चयन में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसीलिए इसे रद्द किया जाएगा, जिसमें 128 लोगों की भविष्य खतरे में पड़ गई है। ये रहा पूरा विवरण। ठीक, जिसको पढ़ना पूरा पढ़ सकता है। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला दिया है लेखा परीक्षक व कनिष्ठ विश्लेषक लिखित परीक्षा 16 फरवरी को ये परीक्षा होने जा रही है, और 16 और 17 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की है। अब दोनों वैकेंसी एक ही दिन लगता है ये लड़ेगी। देखिए कैसे होता है। यह है, इसमें जो है कि लेखा परीक्षक के सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 1828 पद हैं, और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ठीक, ये 16 फरवरी को परीक्षा कराएगा। ये दोपहर में, सुबह में जो है 10 से दोपहर 12 बजे तक, और उसके बाद कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की लिखित परीक्षा जो है 3 से शाम 5 बजे तक। ठीक, उसके बाद जो है कि नेत्र परीक्षण अधिकारी की 157 पदों की लिखित परीक्षा जो है वो 19 को होगी। 19 जनवरी को प्रस्तावित है। बृहस्पतिवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा इसका, नेत्र परीक्षण अधिकारी का। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है कि सिपाही भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से संभावित है। 10 फरवरी से संभावित डेट दी गई है कि 10 फरवरी से इन लोगों की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है चालू हो जाएगी। ठीक, जिसमें 1,74,000 लोग शामिल हैं। टोटल वैकेंसी 60,244 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि बीपीएससी 17वीं पीटी के परिणाम पर रोक से इनकार कर दिया गया है कि उनका परिणाम जो है वो नहीं रोका जा सकता है, परिणाम वो दे सकते हैं, लेकिन 31 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। अब सुनवाई जो है वो अगली 31 जनवरी को होगी, जो है केस के अंतिम फैसला पर निर्भर करेगा परिणाम अगर ये लोग दे भी देंगे तो केस जो है वो 31 को अपना फैसला सुनाएगी। उसके अगर गलत पाया गया तो रद्द भी हो सकता है। अब देखना है कि आगे क्या होता है, कोर्ट क्या फैसला देती है, ये लोग सबूत क्या पेश करते हैं, वो सब जो है विवरण दिया जाएगा। ठीक, ये रहा पूरा पेपर, जिसको पढ़ना पढ़ सकता है। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।